राम राम सभी साथियों को। तो साथियों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका, और स्वागत है आपका सपनों की अनोखी दुनिया में। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं। देखिए, मैसेज तो अलग अलग तरह से आते हैं। कोई किसी तरह से परेशान है, कोई किसी तरह से परेशान है, कोई किसी समस्या का हल ढूंढता है, कोई किसी समस्या का हल ढूंढता है। तो काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास कि गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं बचता। दूसरी बात, मैं बहुत घाटे में हूँ, मैं बहुत लॉस में हूँ, मैं जितना मर्जी कमा लूँ मुझे मेरा जो घर है वो नहीं चलता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि दोस्तों मैं सुनकर भी हैरान हो जाता हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को मैं नसीहत भी देता हूँ कि आप लोग पैसा कमाते हो, कमाई करते हो 1000-2000 की, ठीक है ना, उसको पता क्या है, आप उसको गलत काम में ज़्यादा यूज करते हो। इस वजह से आपका पैसा है जो नहीं बचता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हम लाख रुपए महीना भी कमाते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता। एक बैंक मैनेजर का मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि गुरुजी मेरी 1,20,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, आज की ही बात है, सुबह सुबह की, जब ये फ़ोन आया कि मेरी 1,20,000 रुपये सैलरी है, लेकिन फिर भी ना तो मेरा कोई काम बनता है, ना मेरे पास कोई पैसे बचते हैं। 1,20,000 वाला भी इस टाइम परेशान है, बताइए दोस्तों। ठीक है ना, तो फिर भाई जो 1000 रुपये या 500 कमाता है उसका क्या हाल होगा। ठीक है, बाकी बात वही है दोस्तों कि लोगों का जो स्टाइल हो जाता है या जो पैसे कमाने वो शुरू कर देते हैं। मान लीजिए 2000 वाला अपने 2000 के हिसाब से सिस्टम करेगा, खर्चा चलाएगा, और लाख वाला उसी हिसाब से खर्चे बढ़ते चलते चले जाते हैं। ठीक है ना, चाहे वो मान लीजिए कोई छोटा है, बड़ा है, छोटा है अपने छोटे के हिसाब से खर्च करेगा, बड़ा है वो अपने बड़े के हिसाब से खर्च करेगा। तो कई भाइयों के मैसेज भी आए कि गुरुजी हमें कोरोना के बाद फ्री हैं, बिल्कुल कोई नौकरी नहीं है किसी भी तरह की, और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो उन भाइयों के लिए आज का मैं एक उपाय लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, जिन भाइयों ने मेरे पास फ़ोन किया था उनको बोला था मैंने भी कि कल जो है, और आज भी फ़ोन आए हैं कई लोगों के, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मैं वीडियो डालूंगा, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, उसमें जो उपाय बताऊंगा आप वो कर लेना, आपका काम हो जाएगा, आपको नौकरी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने ये बात मेरे से पूछी है कि गुरुजी हमें सही नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताकर जाऊंगा, एक ऐसा उपाय बताकर जाऊंगा, ठीक है, जिसको करने के बाद आपको नौकरी भी मिलेगी और अच्छी खासी नौकरी भी लेगी। ठीक है, और आप अपना पैसा भी बचा पाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि दान पुण्य में जितना पैसा हो सकता है लगाइए। ठीक है ना, कोई भी काम दान करते वक्त आप ये मत सोचिए कि मुझे इसका फल मिलेगा। मैं पहली वीडियो में भी ये बात आपसे बोल चुका हूँ। अगर आप लालच के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से करोगे ना कि मुझे यार इसका फल मिलना चाहिए, तो आपको कभी फल नहीं मिलेगा उसका। ठीक है ना, बिना इच्छा के उस काम को कीजिए, फिर देखिए आपका काम कैसे नहीं होता है। और अगर आपको दान पुण्य करना है तो मंदिर वगैरह, ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, देखिए बहुत लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, आप मंदिर के, मैं किसी मंदिर के उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप दान करना चाहते हो तो किसी गरीब को खाना खिलाइए, किसी गरीब को कपड़े दिलवाइए। अब किसी गरीब के घर में अगर पंखा नहीं है तो पंखा लगवा दीजिए, वो आपको दुआ देगा। ठीक है, कोई अगर रोड पे आपको नज़र आ रहा है कि वो असहाय है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, उसको उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, तो उसको कपड़े दीजिए, उसको खाने को दीजिए, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, भगवान को हम पैसे चढ़ाते हैं। मैं आज एक बात बोलना चाहूँगा, कई भाई हैं जो वो एग्री नहीं करेंगे मेरी बात से, मानेंगे नहीं इस बात को, शायद वो गलत भी कहेंगे। ठीक है ना, तो मैं साफ साफ कह देता हूँ दोस्तों, मंदिर में हम पैसा क्यों चढ़ाते हैं? अरे जिस जो हमें खुद पैसा देता है, ठीक है ना, ऊपर वाला देता है, भगवान देता है, हम कमाते हैं, वो हमारी किस्मत में लिखता है, तब हमें मिलता है। और हम क्या करते हैं, मंदिर जाकर वही पैसा उनको वापस कर देते हैं। अरे भगवान अगर पैसा दे रहा है वो वापस करने के लिए नहीं दे रहा है। ठीक है ना, वो आपके खर्चे के लिए दे रहा है, आपकी जीवनी के लिए दे रहा है। ठीक है ना, वो आपसे वापस पैसे वापस लेने के लिए नहीं ले रहा है। ठीक है ना, अगर आपको वो पैसे दे रहे हैं तो वो पैसे वापस नहीं लेंगे। पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे जाएंगे वो जो मंदिरों में बैठे हैं
या जो भी है, जिनकी ट्रस्ट कुछ भी बना हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ, उनके पास वो पैसा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने कोई पैसा अगर दे दिया है, हमें थोड़ी पता है कि वो पैसा कहाँ लगेगा, कहाँ जाएगा, क्या काम होगा उससे, क्या नहीं, कितना उसमें से यूज़ होगा, कितना उसमें से बचेगा, हम तो नहीं जानते इस बात को, ठीक है ना। जब हम जानते ही नहीं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, किस यूज़ में लग रहा है, तो हम वो पैसा क्यों दें, ठीक है ना। हम अपनी मेहनत का कमाते हैं, ऊपर वाला हमें देता है, हम उसका पैसा वापस क्यों करें। जब वही हमें देने वाला है, फिर तो बात यही होगी कि हमें उनका पैसा है जो वापस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनका पैसा वापस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, जब वो खुले दिल से देते हैं, पूरी दुनिया को देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हक बनता है उनको, मान लीजिए, पैसे वापस लौटाने का। फिर तो बात ये होगी कि हमने किसी से ब्याज पे पैसे लिए या किसी से उधार लिए, हम उसके पैसे वापस कर रहे हैं, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो बात तो यही होगी कि हम वो पैसे हमें उधार दे देते हैं, हम उनके वापस कर देते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा नहीं है। कई भाई सोचते हैं कि मैं 501 रुपये चढ़ाऊँगा या 1000 चढ़ाऊँगा या कुछ करूँगा, ठीक है, तो मुझे 2 गुने मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। मिलेंगे तभी जब आप मेहनत करोगे, मेहनत का पैसा ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो कई भाइयों ने मैसेज किया कि गुरुजी हमें नौकरी नहीं मिल रही, इसका कोई उपाय बता दीजिए। तो आज मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, जो उसको ध्यान से सुनिए। आपको कुएं में दूध डालना है, और कुआं मान लीजिए वो किसी दिन भी हो, कोई दिन हो, आदमी कर सकता है, औरत कर सकती है, ठीक है ना। तो कुएं में आपको दूध डालना है, लेकिन उस कुएं में पानी नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ये रहा आज का गुरुजी का प्रसाद, जो उन्होंने मुझे लाइफ टाइम के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसको कहीं अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों। आपने क्या करना है, दूध है जो, दूध को कुएं में डाल देना है, जिसमें पानी ना हो कुएं में, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई गरीब आपको दिख रहा है, उसको काला कंबल है जो, वो दान कीजिए, ठीक है। काली चीज़ या कोई काले कपड़े अगर पहनता है उसको, तो काले कपड़े किसी गरीब को दान कीजिए आप, ठीक है। और तीसरी बात इसमें है, एक 6 मुखी रुद्राक्ष आता है, उसकी माला आपको लेनी है, ठीक है। 108 मनकों की, 108 मनकों की माला ले लीजिएगा, जिसमें हर रुद्राक्ष के बाद चांदी का छल्ला डला होता है, ठीक है। वो माला आपको लेनी है, उस माला को धारण कीजिए, और जिसको भी, जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, उसके नाम से उसको 108 बार उसका नाम हर रोज जरूर लें, ठीक है। आपको नौकरी भी मिलेगी, आपका काम भी बनेगा, और आपके घर में खुशहाली भी आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा उपाय। इसको कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन कर सकता है। आपको नौकरी मिलेगी और आपका जो काम है वो भी बनेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।